नमस्कार मित्रों, ये हमारे राजनीति विज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय से संबंधित प्रश्नों का मिश्रित संकलन किया गया है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर इसके 4 दिए गए हैं, टी.एच. ग्रीन, जेम्स मिल, हीगल और लास्की। तो ये जो उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा प्रश्न नंबर डी, यानी प्रश्न नंबर पहले का डी उत्तर सही है, लास्की। लास्की जो थे एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, यानी विचारक थे, राजनीतिक थे। उन्हीं का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है फिर हमारा, निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? कई विचारकों ने, लॉर्ड एक्टन, डी टॉगविल आदि विचारकों ने किया है, लेकिन उनमें से नहीं बल्कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से देखना कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। यानी स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी है, साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है F.A. हेयक महोदय का है। हमारे किसका है? F.A. हेयक महोदय का। यानी प्रश्न नंबर 2 का सी नंबर सही है, सी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, और जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। ये कथन किस महोदय का है ना? जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, और जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है तो वहाँ पर राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन हमारा किसका है? तो ये कथन है जो लेनिन महोदय का है, लेनिन ना। ये कथन जो प्रसिद्ध वाक्य है ये लेनिन महोदय का है। ये 20वीं शताब्दी में के विचारक थे ना, लेनिन जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? यानी स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, और सी नंबर प्राकृतिक स्वतंत्रता, और डी नंबर आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि सी नंबर सही होगा, है ना। हाब्स द्वारा वर्णित स्वच्छंदता संबंधित जंगल की आज़ादी का नाम दूसरा नाम है। इसका अर्थ मानव के कृत्यों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना है ना। यही प्राकृतिक स्वतंत्रता इसी को कहते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई भी इसमें क्या नहीं, बंधन नहीं होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने हमें क्या दी है? स्वतंत्रता भी दी है। तो ये प्रसिद्ध वाक्य किसका है, किस विचारक का है? तो ये प्रसिद्ध वाक्य जो है अमेरिकी विचारक हैं जिन्होंने दिया था, जेफरसन जी हैं। कौन है? जेफरसन, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर सही होगा, जेफरसन महोदय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति जो हैं समान रूप से निर्मित हैं? तो ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध कथन है, वाक्य है जिसका संबंध किससे है? अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा बी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किस से प्रभावित थे, ना, जो निम्न में से किस से प्रभावित थे? प्राकृतिक अवस्था से, आर्थिक असमानता से, अज्ञानता का आवरण या स्वहित से। तो ये जो वाक्य है ये इसका उत्तर हमारा होगा सी नंबर, ये अज्ञानता का आवरण, है ना। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। राल्स ने अपना जो न्याय सिद्धांत था वो, उनकी पुस्तक एक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या पुस्तक का नाम है? इनके पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। उस पुस्तक में इन्होंने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये न्याय जो राल्स जी थे, ये कांट जो एक राजनीतिक आदर्शवादी विचारक थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखा था? यानी जो अमेरिका घोषणा पत्र है स्वतंत्रता का, उसको किस महोदय ने लिखा था? तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर होगा, यानी जेफरसन महोदय जी ने उन्होंने लिखा था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1756 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। कब? 76 को घोषित कर दिया था। तो ये जो है जेफरसन महोदय जी ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा? यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में देखता है। कहता है कि कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो इसका जो हमें सटीक उत्तर मिलता है वो क्या मिलता है? सी नंबर। कहता है कि यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का भाव, कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त करना, या अवसर की उपलब्धता, या आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जो इस प्रश्न का उत्तर होना है वो अवसर की उपलब्धता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है, और इसके संबंध में कुछ चर्चा करें कि समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व देती है, चाहे वो व्यक्ति धर्म, लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता का हो। यह मानव जाति की मानवता में विश्वास प्रकट करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। इन्हें कहने का मतलब है हम जो भी कुछ करें उसमें तनिक भी हस्तक्षेप ना हो, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सत्ता का हम में बंधन ना हो,
अगर ऐसा होता है तो वास्तव में मुझे जो मेरी स्वतंत्रता मिली है वो बहुत ही विशाल विस्तृत होगी। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है इस्याहू बर्लिन से संबंधित है। ये जो वाक्य है कि बिना किसी हस्तक्षेप के मुझे जो कुछ करने दिया किया जाए वही, ये वाक्य बर्लिन से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है जो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसमें इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा किस व्यक्ति द्वारा दी गई है? यानी समानता को जो है वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किस विचारक से यह संबंधित है? तो एंजल दर्शन है, या रोजा लग्जमबर्ग का दर्शन है, या मार्टिन लूथर किंग का दर्शन है, या मार्क्सवादी लेनिन दर्शन? तो इसका जो उत्तर हमारा सही होगा वो डी नंबर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, और क्या है? राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी नंबर होगा, यानी सामाजिक समानता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए जो शैक्षणिक संस्थानों में समान आधार पर खुलापन का व्यवहार किया जाए तो वो कैसी स्वतंत्रता होगी, समानता होगी? तो वो सामाजिक समानता होगी। ठीक है, ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करता है और सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करता है? कौन विचारक है जो स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में प्रकट करता है? यानी कहता है उसको स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करो, और फिर क्या कहता है? सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करता है। तो ये जो वाक्य है ये किससे संबंधित है? ये वाक्य जो है कार्ल पापर से संबंधित है। कार्ल पापर जो थे एक 20वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे। कब के थे ये? कार्ल पापर जो थे 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख दार्शनिक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, कार्ल पापर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक है? कौन ऐसा विचारक है जिसने न्याय के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये बड़े प्रसिद्ध न्यायविद थे, व्यक्तिवादी भी थे, यानी व्यक्ति को उदारवादी थे। इन्होंने अपना हम हिंट्स देते हैं कि ज़रा सा कि वितरणात्मक न्याय का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा डी नंबर होगी। जॉन राल्स थे, इन्होंने वितरणात्मक न्याय एवं संबंधात्मक प्रक्रिया न्याय से जोड़ा था। इन्होंने अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहा है ना। इनकी अभी प्रसिद्ध पुस्तक एक बताया है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में इन्होंने प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा जॉन राल्स सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्टिस शब्द लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से लिया गया है, यह किस व्यक्ति का कथन है? यानी जस्टिस शब्द लैटिन शब्द निम्न में डेट से लिया गया है। तो गुंटेटे और जस, यानी
जस से ही जस्टिस शब्द बना है, गुंटेटे, इससे ये संबंधित है, यानी कि ए नंबर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है हमारा, मल्टी कल्चरल, क्या है प्रश्न, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 में जो पुस्तक लिखा है, किस व्यक्ति, किस महोदय की लिखी हुई पुस्तक है ना। इस पुस्तक को किसने लिखा है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो 1995 में पुस्तक लिखी गई है, किस व्यक्ति ने लिखा है, किस महोदय दार्शनिक ने लिखा है। तो टी.एच. मार्शल ने लिखा है, बी.एस. टर्नर ने लिखा है, या विल किमलिका ने लिखा है, या वीखू पारेखस ने लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो हमारा सी नंबर सही होगा, यानी कि विल किमलिका महोदय ने लिखा है, ये सी नंबर इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, ये कनाडाई जो थे, ये विल किमलिका जो थे, ये कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक थे, ये कनाडा देश के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये प्रश्न 18 का हमारा सी नंबर सही होगा। प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं अब। जस्टिस शब्द जस से निकला है, अभी आया था, देखिए गुंटेटे और जस से मिला था ना। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से, यानी जस जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। अंग्रेजी भाषा का है, फ्रांसीसी का है, लैटिन का है, या हिंदी का है, बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी होगा, यानी जस शब्द जो है जिसका अर्थ होता है जस्टिस, न्याय, वो लैटिन भाषा से क्या है, बिलोंग करता है। तो 19 प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय का अर्थ है कि, यानी न्याय का क्या मतलब है, क्या अर्थ है ना। न्याय का अर्थ है कि क्या, कोई भेदभाव न किया जाए, भेदभाव किया जाए, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जाए। तो न्याय का अर्थ यही कहता है कि किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों के साथ किया गया किसी एक व्यक्ति के साथ, तो क्या उसे अच्छा लगेगा, या जैसे आप 4 मित्र हैं और 3 को स्टूल कुर्सी में बैठने के लिए दे दिया जाए, एक को कह दिया जाए जाओ जमीन पे बैठ जाओ, मोम पर बैठ जाओ, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। इसी तरह से न्याय का अर्थ है तो किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम है इस प्रैक्टिस सेट का अपना प्रश्न है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, यानी सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य बताइए। सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों तो हम कहेंगे सामाजिक न्याय है, या सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों तो हम कहेंगे सामाजिक न्याय है, या सभी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त हो उसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे, या कहें कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार सुविधा समाप्त हो, तो यह सामाजिक न्याय होगा। बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा, डी उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला सही है। कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, या किसी भी व्यक्ति को जाति लिंग आधार पर किसी प्रकार की सुविधा या स्पेशल या वीटो पावर की सुविधा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारे इस प्रश्नों का संकलन इस प्रैक्टिस सेट का यहीं समाप्त होता है, यानी 20 का डी नंबर सही है। अगर वीडियो हमारी अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें सम्मिलित आपको मिले हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।